तो स्टेज के ऊपर जाकर फिर वो ये चीज करे है, क्यों पब्लिक देखना ही ये चाहती है। पैसा पैसा आएगा क्योंकि लोग ऐसा पब्लिक करेंगे तो देखना, लोग आएंगे। सर पब्लिक देखना ही ये चाहती है। आप साफ सुथरा डांस करते हो, अगली बार कोई ना बुलावा है, छह में तो पीठ पीछे तो नुकेंगे, जान है वह बहन रंडी है, नू करे है। लेकिन शमी आते ही अगर जब वो चीज उनका शमी करने लग रही है, वाह भाई वाह कमाल कर दिया, अगली बार इससे लेके आओ ये करो, तो वो चीज तो खुद ही करने लग रही है। पहले तो मैंने धार्मिक सीढ़ियां भी बनाई है भाई, अखबारों में भी आई हूँ, टीविया में भी आई है, लेकिन एक उसकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन घूम फिर के वो कहा अगर ने बोले आगे पाछे नीम तड़े आना लोग आने उड़ाई की मानसिकता यह चीज। और यूं कहते हैं कि अगर जब बच्चे है ना, जब माँ ने यूं दिखाएंगे ना रोड के ऊपर आ गई, तो वह माँ किसी भी हद तक जा सके है भाई, मैं तो फिर भी अपना कैमरा घसिया में आई हूँ, लोग पीठ पीछे भी तो करे हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। बहुत सारे लोग जो है वो आज सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर तरीके से मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोगों की कहते हैं व्यक्तिगत रूप से इतनी मेहनत होती है कि शायद हम उनकी तारीफ करें तो वो तारीफ भी बहुत कम पड़ जाती है। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे पहली बार हमारे चैनल के ऊपर मनीता जी, मनीता रंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, चेहरे से ही पहचान गए होंगे, क्योंकि इनकी प्यारी प्यारी स्माइल हमेशा एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पहली बार चैनल पे। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। भाई सारे न राम राम, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं मेरे, प्यार भरा नमस्कार सभी को। देखो, शुरुआत भी हंसी से हुई है, मैंने आपको बताया था। पहली बार हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। शुरुआत हर कोई आपको प्रश्न करता होगा और उस प्रश्न को सुन के भी आपके अंदर भी ये आ जाता होगा क्या प्रश्न लेके आते हो आप, मैं सीख चुकी हूँ ऐसे ऐसे प्रश्नों से। शुरुआत पहले यही होगी कि आपने इस लाइन के अंदर कब शुरुआत की थी और क्यों आप इस लाइन के अंदर आए? देखो वह बात है, कितनी बार बताऊं फिर भी बता ही देती हूँ जो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये है कि हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद फिर मैं इस लाइन में आई थी। अपने बच्चों का लालन पोषण करना था। किसी के अंदर कुछ हुनर होता है, किसी के अंदर कुछ होता है, तो भाई मेरे अंदर और तो टैलेंट था नहीं, ये था। तो धीरे धीरे करके पहले छोटे बच्चों को एरोबिक्स वगैरह या फिर डांस वगैरह ये सिखाया करती थी। फिर धीरे धीरे करके मेरी खुद की रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ने के बाद भाई मैं आने लगी, तो अखबारों में भी आई, फिर टीविया में भी आई। तो थोड़ा सा होता है, जो गांव की लड़की होती है और पहली बार अगर कैमरे पे यूट्यूब पे या फिर आप टीवी पे देखते हो, तो मतलब एक अलग खुशी होती है कि हाँ चलो। और कुछ सपना ये था कि लड़की का हकीकत बताऊं तो ससुराल में जाएगी तो ये कहेंगे भाई जा तू तेरा मायका क्यों ना चली जाती, ससुराल तो परेशान है तो ठीक है। और मायका में रह ले तो नु कह देंगे तू तेरा सासरे क्यों ना जाती, चाहे वह कितनी परेशान हो भाई, ये तो तेरे किस्मत में ये लिख दिया, उधर रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक लड़की ने अपनी खुद की पहचान बना लेनी चाहिए। ठीक है। मतलब दूसरे के बहाने नहीं होना चाहिए, घर वाले ये बोल रहे हैं, सासरे वाले ये। हाँ, तो मेरा एक जुनून था कि भाई लोग मैंने मेरा नाम तो जाना नहीं कि मेरे माँ बाप का नाम था, या फिर भाई ठीक है उन्हें पैदा कर दिए, अच्छी बात है भाई, जन्म दे दिया, पाल पलोस दिए, और गलती उनकी भी ना होती, क्योंकि कुछ तो ऐसी तैसी हो जाए गरीबी की। माँ बाप पढ़ा दे हैं भाई, बड़ी मुश्किल था 8वीं 9वीं क्लास करवाओ हैं, फिर अगला घर भेज दें, फिर अगले यूं सोचें कि बेरा भाई अगले ना दहेज कौन दिया है, फिर नू कौन दिया, वो उस बल भी टोर्चर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों बढ़ता हो जाए। हाँ, तो बस लड़की को खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, यही सोच के मैं इस लाइन में आई थी कि खुद के ऊपर डिपेंड होना है भाई, जो मेरी खराब माटी हुई मेरे बच्चे की ना हो, तो बच्चे के लिए फिर कमान खातर मनाना पड़ा। क्या स्टार्टिंग से ही आपके अंदर ये मतलब कहते हैं शौक, स्टार्टिंग में शौक हो जाता है कि भी मैं डांस करना चाहती हूँ या गाना चाहती हूँ, या फिर किसी को देख के आपने सोचा कि ये लाइन अच्छी है मैं इसलिए इस लाइन में जाऊँ? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस लाइन में आती तो हैं, लेकिन एक बड़ा नेम फेम भी कमा लेती हैं, और कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री के ऊपर एक कलंक भी लग जाते हैं कि गलत वजह से निकल जाते हैं, गलत लोगों की वजह से। तो आपने जब आया तो शौक की वजह से आए थे या फिर आपको? नहीं देखो, मेरा कोई शौक नहीं था और मेरे को लाइन का पता भी नहीं था। ठीक है, अगर भिवानी नहीं निकलती तो शायद मेरे को इन चीजों का पता भी नहीं था, हकीकत बताओ तो। हाँ, तो मेरे को कोई शौक नहीं था, बस मेरा शौक ये था छोटा हा परिवार हो, सुतरी डाल के अपने भाई जो क्या अगर है ना सास ससुर की सेवा करना, भाई हस्बैंड के साथ रहना, एक बस यही शौक थे। ये कभी पूरे हुए को नहीं, तो बस वो छोटी एज में फिर बच्चे हो गए,
शादी हो गई थी, फिर बच्चे हो गए तो फिर वो हस्बैंड एक्सपायर हो गया। फिर सास ससुर मेरे पहले एक्सपायर हो रहे थे, तो घर में कोई रहा नहीं, तो भाई मायके में गई। मायके में फिर वही बात है, भाई की भी शादी हो चुकी थी, तो फिर वहां भी मतलब नहीं रहना सहना हुआ अच्छे से। तो इस करके ना फिर अपना मजबूरी में लिखड़ी थी, और आज शौक बन गया, ये लगा लो चाहे। पहली बार जब किसी ने इंटरव्यू लिया, या पहली बार कहते हैं ना, जब आपने स्टार्टिंग में लिया कि पहले छोटे थे तब एक जज्बा होता था, अखबार में नाम आ जाएगा तो भी नहीं सोचा करते संभाल के रखा इसने, बर्थडे होंगे जी दिखावांगे मेरा नाम अखबार में ऐड है। तो पहली बार जब आप स्टेज पे गए, ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मैं सही जगह पे आई हूँ या गलत जगह पे आई हूँ? पहली बार कब आपको लगा कि मैं लोगों के अंदर जान पहचान बना चुकी हूँ? ये था मेरा क्या नाम है उसका, ताजमहल, आगरा। आगरा में मेरे रत्नाकर गुरुजी का वो था, मतलब स्टेज लग रहा था, और हम वहां करने लग रहे थे कृष्ण लीला। ठीक है, तो उसमें जब वो कृष्ण है भाई, वो चोरी चकारी करा है, माखन की रो रही है। हाँ, तो उस दौरान मेरे को राधा का करेक्टर मिला था, और बाहर विदेशी आए हुए थे उस चीज को देखने के लिए। तो उस टाइम पे फ्रंट पेज के ऊपर इतनी बड़ी फोटो छपी थी मेरी, वो आज मेरे घर में रखी है। हाँ, तो मेरे गुरुजी आए सुबह सुबह, आते ही मैं सोई पड़ी तो उन्होंने कहा, ए छोरी खड़ी हो लेना तू। तो मैं बोली, माँ गुरुजी क्या हो गया? बोला, ये छोरी तू तो छा गई, देख तेरी कितनी बड़ी फोटो छप रही है। मैं यूं देख के ना, मतलब मेरी ये आंगली है कि उसकी तरफ मैं करने लग रही हूँ कि इसी ने ये चीज करी है, वो चीज, तो उसी में फोटो छप रही। मैं यूं देख के ना, मतलब मैं उड़ खिलखिलाती आंडू थी कि मेरा फ्रंट पेज पे आ गया, मेरा फ्रंट पेज पे फोटो। हाँ, तो वो चीजें अच्छी लगी थी देख के, और मेरे को फिर ये भी हौसला मिला था कि तू अच्छी जगह आ गई। क्योंकि हमारे गुरु जी देखो, यहाँ आने के बाद तो बहुत कुछ सामना करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली के अंदर मेरे गुरु जी ने, मतलब जितने भी लड़के लड़कियां थी ना, तो वो उसका औलाद नहीं थी, तो उसके 150 तय 250 बच्चा का ग्रुप था जो उसके बालक थे। हाँ, तो उनको है ना जो वो प्यार से रखा करते, फिर भाई जो हौसला दिया, जो काबिलियत थी, मैं डरा करती, मैं किसी के सामने बोलन तब डरा करती। तो ये चीजें है ना मेरे गुरुजी ने सिखाया कि आप गलत करो मत, और अगर कोई गलत करता है तो फिर चुप भी रह के आप उसको और ज्यादा बढ़ावा मत दो, उसको वहीं चुप कराओ। तो ये लत है ना मेरे को वहीं सी लगी थी फिर। एक स्टेज के ऊपर जैसे डांस करते हैं, कि गलत हरकतें करके लेडीज अपने आप को फेमस करना चाहती है, गलत शब्द बोल करके भी पब्लिक में अपनी छाप छोड़ना चाहती है। मैंने एक सॉन्ग भी देखा था आपका, शायद पहला सॉन्ग था, कुछ अलग ही अजीब का लगा मुझे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बता तो मैं चुकी हूँ कई बार, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप 100 अच्छे काम कर लो, उसको कोई याद नहीं रखेगा, एक बुरा कर दो लेकिन उसको याद रखोगी। ठीक है, तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है। मैंने वो सॉन्ग तो मैंने बहुत बाद में बनाया, उससे पहले तो मैंने धार्मिक सीडियां भी बनाई है भाई, अखबारों में भी आई हूँ, टीविया में भी आई है, लेकिन एक उसकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन घूम फिर के वो क्या अगर ने बोले आगे पाछे नीम तड़े आना लोग आने उड़ाई की मानसिकता यह चीज रहेगी। अगर जब वो चीज भी करे है तो मैं पहले भी बता चुकी, मैं अब भी बता चुकी हूँ, मैं एक माँ हूँ। और यूं कहते हैं कि अगर जब बच्चे है ना, जब माँ ने यूं दिखाएंगे ना रोड के ऊपर आ गई, तो वह माँ किसी भी हद तक जा सके है भाई। मैं तो फिर भी अपना कैमरा घसिया में आई हूँ, लोग पीठ पीछे भी तो करे हैं। ठीक है, तो बस तो मैं भाई पीठ पीछे मेरे करण की कुछ हिम्मत कौन थी, तो मैं अपना कैमरा घसिया में आ गई। और मेरे ख्याल से मेरे बच्चों के लिए मैं जहां तक मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। मैं ना तो मेरे को शर्म आती है, दूसरी रही है स्टेज की बात है, भाई स्टेज के ऊपर सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, क्या पता उनको क्या नीड हो। तो आजकल पैसा किसी के पॉकेट से निकलवाना सिखेल को नहीं। स्टेज के ऊपर ये जाओ है ना, तो स्टेज के ऊपर अगर जब भर के जाओ तो हमारी पिंडी का पन लग जाए, तो स्टेज के ऊपर जाकर फिर वो ये चीज करे है क्यों, पब्लिक देखना ही ये चाहती है। पैसा पैसा आएगा क्योंकि लोग पब्लिक देखना, सर पब्लिक देखना ही ये चाहती है। आप साफ सुथरा डांस करते हो, अगली बार कोई ना बुलावे। ठीक है, के मारेंगे उसने बुलाओ। हाँ, लोगों की मानसिकता ऐसी चल रही है पता है कि छह में तो पीठ पीछे तो नुकेंगे, जान है वह बहन चौरंडी है, नू करे नू करे। लेकिन शमी आते ही अगर जब वो चीज उनका शमी करना लाग रही है, वाह भाई वाह कमाल कर दिया, अगली बार इससे लेके आओ ये करो, तो वो चीज तो खुद ही करना लाग रही है ना।
अगर जो कोई गंदी चीज है, कोई गंदा काम हो लग रहा है, स्टेज के ऊपर हो कितने हो, आप उसको देखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाओगे, तो फिर वो कितने दिन चला लेंगे, वो चल जाएंगे, वो कभी चल ही नहीं सकते। पब्लिक खुद पे खुद ये चीजें करवा रही है और आप ये चीज देख रहे हो। ठीक है, ये समाज है ना, ये ढकोसले हो गए समाज में। हाँ, लुगाई का पाछा सत्संग तो खत्म हो लिए, कौन करे तो सत्संग सीधे प्रोग्राम में डांसर बुलाओ और ना, सत्संग में चले जाओ, चार लोग उड़े से बैठ के, हाँ ये जी, ये मेरी बहू तो इसी है, ये खपर बनी ना, कल रोटी भी कौन दी, वहां चाहे अगली ना घी मदर की देती हो, तो सत्संग में भी तो चुगली उड़ के हुआ है। मानो ये चीज ये हो रहा है, नहीं चल रहा है। मतलब आज के टाइम में कोई किसी ने देख के दुखी है भाई, क्योंकि अपने सुख में कोई नहीं जीना चाहता, दूसरा सुख है तो उसके दुख में सबसे ज्यादा मतलब अपना अपना दुखी हुआ है लोग। जिस प्रकार बताया कि भाई अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति किसी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसी हदें ऐसी ना हो कि वो सब कुछ पार कर जाए। बहुत सारे समाज के अंदर पता नहीं कितना गंद फैला हुआ है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, कई बार क्या होता है जब एक व्यक्ति फेमस होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। शायद हो सकता है आपके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हों। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना ऊपर जा रहे हो, लोग आपके पीछे ज्यादा लोग लग रहे हैं आपको नीचे गिराने के लिए? तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो होता है, जब गली में को हाथी झूम के चालेगा तो कुत्ते तो उसका पास लगेंगे, तो फिर परवाह नहीं करनी अपन ने। परवाह किस लिए करनी है? अब वह बात है, आप एक ने जवाब दे देंगे, दूसरा उठेगा, दूसरा ने जवाब दे देंगे, तीसरा उठेगा, तो जहां तक है ना, मैं रिप्लाई करते करते मैं खुद ही मतलब ये चीज होगी कि मैं हर किसी को एक चीज कहती हूँ। अब लोग ये कहते हैं ये कौन सी मतलब दूध की धुली है, नु नु भाई दूध की धुली ना, मैंने किसी का लोग बजा लिया हो, या किसी का भाई किसी का लाल खपा दिया हो, मार दिया हो, ठीक है, या किसी का घर बर्बाद कर दिया हो, लेकिन बोलना भी कौन, कुत्ते हैं जिनका घर में टूक को नहीं, ठीक है, उनकी कुत्ता वर्गी जात है, लेना देना कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं, गली में ना कुत्ते भी शायद देख के राजी को नहीं हो, वो कुत्ते फिर मेरे ऊपर भौंकेंगे तो मन इनकी परवाह है, मैं अपना काम करने लाग रही हूँ, मेरा भाईचारा मेरे साथ है, बाकी अपनी यह तय करवाओ खड़ी होगी, अपना किसी तो कोई मतलब को नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ में रहना चाहिए, भाईचारा साथ में रहना चाहिए, ये जिंदाबाद रहने चाहिए, बाकी अपनी ऐसी तैसी कराओ, समाज खड़ा होगी, मन की दिक्कत है भाई, ना समाज कदे मेरा बोरी गिर की का, ना समाज ने कदे नू पूछी भाई तेरे बालक भूखे हैं तो ले बेटा हम थोड़ा बहुत सारा लगा दें, तो के है, आज आपके पास कुछ है तो समाज आपको अच्छा बताएगा, अगर जो नहीं है, आप कुछ अपनी मेहनत से कर रहे हो, आप किसी का हाथ पल्ला नहीं लगवा रहे हो, तो सबसे घटिया इंसान धरती के ऊपर आप हो। तो ये चीजें जिंदगी में जीने के लिए अपने आप को देखना पड़ता है। जिस प्रकार मनीता रंगा जी ने बातों ही बातों के अंदर हर चीज का जवाब दिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि कब जब व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन केकड़े की तरह रहो आप और ऊपर देखते रहो आप, आपका टारगेट आप देखते रहो कि मुझे ऊपर जाना है। लोग भोगते रहेंगे, क्या कुछ कहते रहेंगे। आज हरियाणवी नाटक में आप हो और समाज को एक संदेशा देने के भी बहुत सारे नाटक आप दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नाटक आप बहुत सारी मतलब क्रूरताएं भी आपने देखी होंगी, लेकिन उसी के ऊपर आप सोचते हैं कि ऐसा एक नाटक बनाए जिससे संदेशा मिले आप। और नाटक की जो आप लाइफ चल रही है, मैंने आपकी टीम देखी, बड़ा प्यार दिया आपने भी। आज पहली बार आपसे मिला और आपकी बातें सुन के मुझे भी मतलब 1% ये नहीं लगा कि आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, क्योंकि आपका जो बातचीत करने का और आपका व्यवहार है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। देखो, व्यवहार तो वही वो कहते हैं ना कि इंसान के खुद के ऊपर होता है, अगर आप अच्छे से पेश आए तो हम भी अच्छे से पेश आए, अगर आप अगर भाई वो कहते हैं कि एटीट्यूड दिखाना या फिर वो दिखाओगे तो सामने वाला भी तो वही पेश करेगा ना। हाँ, तो अब आप में हमें ये लगा कि भाई आप फैमिली की तरह आके बैठे हो तो हम भी फैमिली की तरह पेश आए, है ना, तो फर्क तो है ही। फर्क तो होता ही है। हाँ। तो देखिए, हर हर तरफ व्यक्ति लोग हैं, आपको सर्च भी करते हैं, अलग अलग तरीके के इंटरव्यू भी आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं किसी पर्सनल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है पर्सनल व्यक्ति की पर्सनल लाइफ हो और वो व्यक्ति आपसे जड़ता भी हो, और जड़े के अंदर कहते हैं नमक छिड़ने का काम इस इंटरव्यू में हो जाए तो वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी, और भाई फॉलो कर लियो चैनल ना, बाकी बाकी तो थम जानो ही हो, अब तो ऐसे भांड फोड़, हाँ बाकी थोड़े बहुत को एक आध और भोका तो भाई भोकी चाहिए, मैं तो सबका धन्यवाद करो दिल है, वो भोकनिया का भी दिल तो धन्यवाद नहीं करो, कम से कम देखो तो इस बहाने तो जवाब बगी। राम राम। तो साथियों, इस लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप और कमेंट में बताएं कि आप मनीता रंगा जी को कितना प्यार देते हैं, कितना पसंद करते हैं और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।